बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां आसिफ चौहान ग्लोरियस लेबल वाले ने गुज़िश्ता रोज़ इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें चेयरमैन ऑन न्यूज़ सैटेलाइट टीवी चैनल CEO कॉटन कम्फर्ट राना राशिद डियाल ने खसूसी शिरकत की। इनके अलावा रॉयल टेक्सटाइल के CEO याज़िब हुसैन, वेस्टकोट के मार्केटिंग मैनेजर मोहसिन भट्टी, साबिका मार्केटिंग मैनेजर वेस्टकोट हामिद शरीफ, थाना वादत कॉलोनी में तैनात ASI काशिफ चौहान और दीगर ने शिरकत की। वज़ीराबाद से खबर शामिल करते हैं। वज़ीराबाद के इलाका बस्ती कुदरताबाद में बेवा औरत को हरासा और ब्लैक करके इसके मकान पर नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश। अहले मोहल्ला का बेवा खातून के हक में एहतजाज। चीफ जस्टिस और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इंसाफ की अपील। तफसीलात के मुताबिक वज़ीराबाद के इलाका बस्ती कुदरताबाद में अधेर उमर बेवा खातून जरीना बीबी को अपने ही मलकीती 5 मरला मकान से निकालने के लिए हरासा, ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। धमकियां देने वाला शख्स जरीना बीबी का भतीजा माजिद, जो गुजरात के इलाका में रिहाइश पजीर है। अहले मोहल्ला का कहना है कि जरीना बीबी लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रही हैं। इलाका मकीनों ने मजीद बताया है कि जरीना बीबी बेवा और गरीब औरत है, इसके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की जा रही है। जरीना बीबी का कहना है कि माजिद ने मेरे घर में जबरदस्ती घुसकर ट्रंक के ताले तोड़े और मेरी मलकीती 5 मरले मकान की असल रजिस्ट्री और कीमती डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले गया। अहले मोहल्ला और जरीना बीबी ने CPO IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस की अपील करते हुए कहा है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए और माजिद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया। अहले इलाका और बेवा खातून का एहतजाज करते हुए मजीद कहना है कि मेरे नाम है जरीना बीबी ते गुलाम फरीद मेरा बंदा सी। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਲੇ ਅੱਲਾ ਪਾਲੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਲ ਗਏ। ਮਾਜਦ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਤੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਤਾਲੇ ਤਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਸੀਦਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਾਹਿਯਾਤ ਗਾਲ ਇਹਨੇ ਕੱਢੀ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਗੁਆਂਢਣਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਧੀ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਈ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਾਲੇ ਤਰੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗਰਕ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਲੇ ਭੰਨ ਕੇ ਤਰੋੜ ਕੇ ਹੋਰੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸੂ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਮਾਜਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਢਣ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜੇ ਬੜਾ ਇਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਵਾ ਛੜੋ ਇਸ ਕਾਫਰ ਕੋਲੋਂ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਤੇ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਆਏ ਆ, ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੇ ਪਿਆ। ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਆ ਮਾਈ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਮਾਜਦ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਵਾਈ है। माई नाल जाती हो रही है। कम से कम हमें 35 साल से ऊपर हो गया। तो इस घर में हमने ये देखी और इंसाफ उससे मिलना चाहिए और वो बहुत मजबूर है। वो जौन सा खबीस है वो आकर तड़ियाँ भी लगागा, ताले लगागा। बस्ती कुदरताबाद का ही रहायशी हूँ। ये अम्मा जी इस मकान की मालिक हैं और ये इसमें ही रहती रही हैं, लेकिन इनका भतीजा जिसको पता चला जब कि इनका बेटा फौत हो गया, कोई बेटा नहीं है, बेटियों की शादी हो गई है, उसने इनको काम पर जाते देखकर बाद में आकर यहाँ पर ताले लगा के इस पर कब्ज़ा किया, माँ जी को मारा और उन्हें घर से निकाल दिया। मेरी वज़ीर आला साहब से ये इल्तमास है, गुजारिश है कि इनकी दाद रसी की जाए,
इनके साथ इंसाफ किया जाए। हैदराबाद पुलिस इन एक्शन, ईद की खरीदारी में मसरूफ शहरियों दुकानदारों को डीएसपी कैंट की फुल प्रूफ सिक्योरिटी। डीआईजी हैदराबाद तारिक रजाक दारेजू, एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख की हिदायत पर डीएसपी कैंट इफ्तिखार अहमद बरड़ू का शहर भर की मार्केट का दौरा, सिक्योरिटी का जायजा। हैदराबाद पुलिस इन एक्शन, ईद की खरीदारी में मसरूफ शहरियों दुकानदारों को डीएसपी कैंट की फुल प्रूफ सिक्योरिटी। डीआईजी हैदराबाद तारिक रजाक दारेजू, एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख की हदायत पर डीएसपी कैंट इफ्तिखार अहमद बरड़ू का शहर भर की मार्केट का दौरा, सिक्योरिटी का जायजा। डीएसपी कैंट के हमरा एसएचओ कैंट रजाक कमांडो भी मौजूद। डीएसपी की मौजूदगी पर ताजर तंजीमों ने इत्मीनान का इजहार किया। पुलिस की मौजूदगी बिला खौफ और खतर कारोबार में मसरूफ अमल है। ताजर तंजीमों का दावा, तमाम बाजारों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी हुई है, किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया रूनमा नहीं हुआ। ताजर तंजीम डीएसपी इफ्तारी से सहरी के दरमियान तमाम गश्ती पुलिस की खुद निगरानी करते हैं। ताजर तंजीम बाश नौजवानों पर पुलिस की कड़ी नजर, नहीं कोई भी खातून से बदसलूकी, छीना झपटी की कोई वाकयात रूनमा नहीं हुए। डीएसपी की बदौलत ताजर तंजीम खवातीन बिला खौफ खरीदारी करके घर जा रही हैं। कैंट पुलिस जीओआर पुलिस आरआरएफ जवान समेत फाइटर पुलिस के हमरा गश्त किया जा रहा है। डीएसपी कैंट इफ्तिखार अहमद बरड़ू में खुद भी मौजूद हूँ, इफ्तारी से सहरी के दरमियान खुद मौजूद होता हूँ। डीएसपी कैंट डीआईजी हैदराबाद एसएसपी हैदराबाद की सुपरविजन में पुलिस की कड़ी निगरानी जारी है। डीएसपी कैंट खरीदार और ताजर अफराद बेखौफ कारोबार में मसरूफ हैं, जिसका इज़हार वो खुद कर रहे हैं। पुलिस के मौजूदगी में खातून खुशी से खरीदारी करके वापस घरों को भी जा रही हैं। डीएसपी कैंट कोई भी खवातीन से बदतमीजी, छीना झपटी के वाकयात रूनमा नहीं होने दिए जाएंगे। डीएसपी कैंट किसी भी नौजवान लड़की से बदतमीजी नहीं करने दी जाएगी। ऐसे नासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी हुई है और सब डिवीज़न मेरी कैंट है, तो मैं एसडीपीओ कैंट हूँ। मैंने जीओआर पुलिस और कैंट पुलिस के साथ हमारे साथ आरआरएफ के जवान और फाइटर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और मैं खुद भी यहाँ पर मौजूद हूँ। शाम को इफ्तारी के टाइम आता हूँ, सुबह सहरी के टाइम चला जाता हूँ। और इस हिसाब से जो सुपरविज़न है हमारे ऊपर भी, वो एसएसपी हैदराबाद सर अमजद शेख साहब और डीआईजी हैदराबाद सर तारिक रजाक दारेजू साहब हैं, जो उनकी सुपरविज़न में और उनकी हिदायत पर हम पूरा अमल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही है कि खैर खैरियत और आफियत से जो लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने आ रहे हैं वो अपने घरों में खुशी से वापसी चले जाएँ। कैंट बाज़ार का सदर हूँ और सिक्योरिटी के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रगुज़ार है और मुतमईन है हम हैदराबाद एसएसपी अमजद साहब का और हमारे कैंट डीएसपी इफ्तिखार साहब का और कैंट एसएचओ रजाक साहब का और तमाम ताजिर, हमारा पूरा पैनल अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ खड़ा हुआ है। पूरा एक विज़िट अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है और ये लोग यहीं इफ्तार कर रहे हैं और यहीं सहरी कर रहे हैं और बहुत दिल से दुआएं और शुक्रगुज़ार हैं। अभी तक पूरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम में अभी तक कोई एक बात इस तरह की कोई सामने नहीं आई। नायब सदर बोल रहा हूँ सर। मैं जितना मुतमईन हूँ इस टाइम पे अपने डीएसपी साहब से और मेरे रज़ाक भाई मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। फ़र्जन आज पहली दफ़ा हुआ है कि हर दुकान में जाके सबों से उनकी मालूमात की, उनकी तकालीफ पूछी, तो सर इसलिए हम बहुत मुतमईन हैं और अब हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और जो खौफ होता था जहन में कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा, बखुदा हमारे जहन में वो कोई खौफ नहीं रहा। इन वर्दी और इन्होंने जो हमारे साथ दिया, हमारे दिल से दुआ इनके लिए और सलाम। जज शेख साहब की हिदायत के मुताबिक बाज़ार में तमाम टाइट सिक्योरिटी रखी गई है और हमारी बड़ी खुशी की बात है, हमारे डीएसपी हैं इफ्तिखार बरड़ू साहब, हालांकि ये इनकी पहली पोस्टिंग है, लेकिन पहली पोस्टिंग में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पहली दफ़ा पोस्ट हुए हैं। हर चीज़ ये अपना होमवर्क करके आते हैं, अपने काम से इनको लगन है। और मैं मेरी सीनियर काफ़ी हूँ, मैं 11वीं दफ़ा यहाँ एसएचओ लगा हूँ। मैंने काफ़ी डीएसपी के साथ काम किया है, लेकिन इफ्तिखार साहब में जो एक जज्बा है और जिस मेहनत से वो आ रहे हैं, तमाम स्टाफ को पंप अप कर रहे हैं, सबको चेक करते हैं, सबको हिदायत देते हैं, तो मेरी दुआ है अल्लाह इनको और कामयाब करेगा जिस मेहनत से ये काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार में अमन अमान है, तमाम ख़रीदार आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर रहे हैं और अपनी खैर खैरियत से अपने घरों को जा रहे हैं। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट ये उनसे है कि वो आएँ, अपनी गाड़ियों को ताला ज़रूर लगाएं, लॉक लगाएं, ख़ुद भी कुछ अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं, तमाम पुलिस पर ना डालें। हम अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को भी चाहिए
کہ اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے پرس کا، اپنے موبائل کا، اپنی موٹر سائیکل کا خود بھی وہ خیال کریں. یہی کہنا چاہتا ہوں. پھول نگر تھانہ سٹی کے اے ایس آئی رشید احمد کی سب انسپیکٹر پر ترقی ہو گئی. پھول نگر تھانہ سٹی کے اے ایس آئی رشید احمد کو سب انسپیکٹر کے عہدے کی ترقی کا بیچ ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر خالد نے لگا کر ترقی دے دی. رشید احمد اے ایس آئی ترقی پانے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے بندوں کو راضی کیا جائے. انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر عوام کی خدمت کی جائے گی اور افسران والا کی ہدایت کے مطابق میرٹ کوئی کی نہیں بنایا جائے گا. خان بیلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق مختوم سید مرتضی محمود ایم این اے اور قاضی احمد سعید ایم پی اے نے ظفر آباد میں شیخ سعید احمد کی رہائش گاہ پر معززین علاقہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ لیاقت پور کو ضلع اور خان بیلا کو تحصیل بنانے کی خاطر آخری حد تک جائیں گے. اپنے حلقے کی آبادی کے تناسب سے ترقیاتی فنڈز اور ملازمتیں لائیں گے. آپ لوگوں نے الیکشن کے دوران ہماری خاطر دن رات ایک کیا. اب آئندہ 5 سال ہم آپ کے دکھ سکھ میں ساتھ رہیں گے. نوجوانوں کو روزگار کی خاطر بیرون ملک بھجوائیں گے. حلقے کی تعمیر و ترقی ہمارا مشن ہے. شیخ سعید احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی کامیابی حلقے کی عوام کی کامیابی ہے. آپ نے تشریف لا کر ورکر کی عزت بڑھائی ہے. ظفر آباد گرلز اسکول، بوائز اسکول، ہسپتال کو اپ گریڈ کیا جائے. اس موقع پر پیر محمد حامد اللہ جانی، سردار منیر احمد خان ڈاہر، سردار سلیم خان چانڈی، رانا محمد قاسم، ملک اشفاق ببر، رانا زاہد اقبال، ملک مظفر احمد نائچ، میاں ماسٹر محمد اقبال، میاں ماسٹر محمد رمضان، میاں محمد ساجد، میاں اقبال حسن، میاں محمد طاہر، ڈاکٹر محمد عامر، محمد اسلم متلا، قاضی شہزاد محمد امین خان، سردار نسیم خان بلوچ، سردار نصیر خان برگا، میاں محمد اسلم سمیت دیگر شخصیات موجود تھی. قبل ازیں ظفر آباد پہنچنے پر مہمانوں کا پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے پرتپاک استقبال کیا گیا. خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے. بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے ناروال سرزمین کے سپوت فخر ناروال پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ کے نائب فوکل پرسن، فیڈرل اوورسیز اور امریکہ پولیٹیکل ایجنٹ امریکہ صفدر ہمایوں قریشی نے یو ایس اے کے عہدے داران کی جانب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان اور عوام کی آواز تھے. انہوں نے اپنے دور حکومت میں پاکستان میں تاریخی منصوبوں کا جال بچھایا جس سے ملک میں ترقی ہوئی، معیشت میں بہتری آئی اور اداروں کو مضبوط بنایا. صفدر ہمایوں قریشی کا مزید کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو عالمی لیڈر تھے. ہمیشہ غریب عوام کو اپنے سینے سے لگایا اور غریب عوام کی آواز بن کر ملکی دشمن عناصر کے خلاف کلمہ حق بلند کیا. میرے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستانی قوتوں نے سازش کر کے جھوٹے مقدمے میں عدالتی فیصلہ دے کر پھانسی کی سزا سنا دی اور پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا قتل کیا. پھر اسی عدالت سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بے گناہی کا فیصلہ سنایا جاتا ہے. آج پاکستان کی عوام ان عدالتوں سے پوچھتی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جھوٹے مقدمے سے بری کرنے اور یہ قبول کرنا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل عدالتی قتل ہے. اس سے کیا اس غریب کسان مزدور کا مسیح لیڈر واپس آ جائے گا کیا؟ خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ناطن شاہ سے. جامعہ مسجد امام زمانہ مرکزی امام بارگاہ سید پیر شاہ میں قائد ملت جعفریہ پاکستان حضرت آیت اللہ سید ساجد علی نقوی کی زیر سرپرستی زیر اہتمام زہرا اکیڈمی پاکستان کی چیئرمین علامہ ڈاکٹر شبیر الحسن میسمی صاحب زیر انتظام شیعہ علماء کونسل پاکستان ضلع دادو قرآن اہل بیت القدس سیمینار منعقد کیا گیا جس میں خصوصی شرکت اور خطابات شیعہ علماء کونسل پاکستان مرکزی نائب صدر حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد باقر نجفی اور شیعہ علماء کونسل پاکستان صوبہ سندھ کے صدر علامہ ڈاکٹر سید اسد اقبال زیدی خطاب کیا. پروگرام میں ضلع دادو میں ماہ رمضان مبارک میں مختلف 64 مقامات پر تبلیغی سینٹرز اور خواتین ورکشاپ اور دیگر تنظیمی امور پر تفصیلی بریفنگ. ضلع دادو کے جنرل سیکرٹری مولانا مجاہد حسین چانڈیو نے دی سیمینار میں صوبائی رہنما دوست علی ونگانی نے بھی شرکت فرمائی اور ضلع دادو کے علماء کرام تنظیمی ذمہ داران نے بھرپور شرکت کی. سیمینار میں علامہ ڈاکٹر اسد اقبال زیدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع دادو متحرک ضلع ہے. اس طرح کے قرآن اور اہل بیت سیمینار ہر علاقے میں ہونے چاہیے اور انہوں نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ پاکستان حضرت آیت اللہ سید ساجد علی نقوی کی خصوصی ہدایت پر پاکستان میں اس مرتبہ بڑے پیمانے پر یوم القدس کا انعقاد کیا گیا. اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ قائد ملت جعفریہ
पाकिस्तान हज़रत आयतुल्लाह सैयद साजिद अली नकवी की सरपरस्ती में ज़हरा अकेडमी के ज़ेर तमाम सिंध और बलूचिस्तान की तरह ज़िला दादू में माह रमज़ान मुबारक में तबलीगी सेंटर्स का इनेकाद करने पर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में इलामा मोहम्मद बाकी नशवी ने मुल्क और कौम और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआएं मंगवाईं और मरहूमीन के लिए फातिहा पढ़ा। इसके बाद रोज़ा इफ्तार किया गया और नमाज बाजमात अदा की गई। मानावाला थाना के चंद कदम के फासले पर मौजूद यूबीएल बैंक से निकलते हुए गरीब सादालू देहाती से 1 लाख रुपए की डकैती। कोटवार के रिहायशी ताजदीन की ईद के बाद बेटी की शादी थी। शादी की तैयारी के लिए 1 लाख रुपया बैंक से निकालना महंगा पड़ गया। 3 डाकुओं ने गन पॉइंट पर मंडी मोड़ के करीब जाकर छीन लिया। ताजदीन के मुताबिक डाकुओं का एक साथी बैंक से ही पीछे लग गया था। इस सारे वाक़े की दरख्वास्त पुलिस को दे दी गई, ताहम अभी तक FIR दर्ज ना हो सकी। सियालकोट के मारूफ सनतकार और सोशल वर्कर डायरेक्टर निकाश स्पोर्ट्स निकाश जट और मियां हसन की जानिब से घनसारपुर में इफ्तार डिनर का शानदार इत्तमाम किया गया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक इफ्तार डिनर में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन एयरसियाल बिजनेस कम्युनिटी, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, मीडिया नुमाइंदगान, वकला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर सियासी और मजहबी जमात के सीनियर अहदेदारान और कारकुनान, सिविल सोसाइटी, महकमा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पाक आर्मी, फलाही इदारों, अंजुमन ताजरान समेत दीगर इदारों से वाबस्ता शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और इफ्तार डिनर पर शुरका की लजीजा खानों से इफ्तार डिनर करवाया गया, जबकि शुरका ने मेज़बानों के मेहमान नवाजी को खूब सराहा। तकरीब के आखिर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इफ्तार डिनर के मेज़बान हर दिल अजीज शख्सियत निकाश जट और मारूफ सियासी समाजी रहनुमा मियां हसन समेत दीगर ने मीडिया से भी गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का हम बहुत मशकूर हूँ जो हमारे कहने पे आज इफ्तारी पे यहाँ शामिल हुए। हमारी इफ्तारी पे हमने कोशिश की, तमाम समाजी और कारकुनों को बुलाया जिसमें तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे और हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आके हमारी इफ्तारी में 4 चांद लगाए। हमारा मकसद इफ्तारी का सिर्फ लोगों में मोहब्बत बांटना और इस माह बरकत महीने में सवाब की नीयत से हमने ये इफ्तारी का अरेंज किया जिसमें तमाम दोस्त आए, गेट टुगेदर हुआ और आपस में बैठ के सब ने अच्छी अखलाकियात की बातें की। जिंदाबाद। हमारे पास सियासी लीडरान थे, वो आए हैं, चाहे वो किसी भी सियासत से उनका ताल्लुक था, फिर बिजनेस कम्युनिटी के अपना एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक SSP घोटकी डॉक्टर समीर नूरचना की हिदायत पे घोटकी पुलिस का मंशात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। CIA पुलिस घोटकी की और बेहतरीन कार्रवाई, भारी तादाद में शराब की बोतलें बरामद। पासपान इंचार्ज CIA जिला घोटकी इंस्पेक्टर अली मोहम्मद मेहर ने बमा स्टाफ खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए नज़द दाता काटन फैक्ट्री से एक कार को रोककर दौरान तलाशी एक मुलजिम नबी बख्श मेमन को 196 बोतल शराब और नकद समेत गिरफ्तार कर लिया। CIA पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को बरामद शराब और कार समेत थाना मीरपुर मातैलो पे ले आई और इसको थाना मीरपुर मातैलो पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां पे मुलजिम नबी बख्श मेमन के खिलाफ मंशियात हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज किया। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। गरीब खानदानों को माह सियाम में मयारी सस्ती एशिया की फराहमी के साथ BISP के इंचार्ज समर शहजाद चौधरी ने मुतलका यूटिलिटी स्टोरों पर सर्वे की सहूलत भी फराहम कर दी है, जबकि इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर मोहम्मद रियाज भट्टी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ खानदानों को 19 अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी दी जा रही है। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर में वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोरों पर शरह गुर्बत वाले ख़ानदान जिनका अंदराज BISP प्रोग्राम में नहीं है, उन्हें भी वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज में शामिल करने के लिए उनकी अहलियत ज़रिया PMT स्कोर चेक करने के बाद इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है और इन ख़ानदानों को 19 अशिया खुर्दनोश जिनमें घी, आटा, चावल, चीनी, पत्ती, दालें, मशरूबात समेत दीगर घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें शामिल हैं, सस्ते दामों फराहम की जा रही हैं। रेंज मैनेजर यूटिलिटी स्टोर जाम मोहम्मद हिसाक की हदायत पर इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर इकबाल टाउन लियाकतपुर मोहम्मद रियाज भट्टी मुस्तहिक़ खानदानों को सस्ते दामों अशिया की फराहमी के साथ साथ इंचार्ज BISP प्रोग्राम लियाकतपुर समर शहजाद चौधरी की मामलत से इन खानदानों
BISP प्रोग्राम में शामिल करने के लिए उनका सर्वे भी यूटिलिटी स्टोरों पर किया जा रहा है। समर शहजाद चौधरी ने बताया, तहसील लियाकतपुर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोरों पर छुट्टी के दिन भी BISP प्रोग्राम का अमला अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है ताकि हुकूमती हदायत के मुताबिक अवाम को बेहतर से बेहतर लीफ दस्तियाब हो सके। कैमरा टीम के साथ तारिक शाद और न्यूज़ लियाकतपुर। आरावाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ अफ्रीका के नायब सदर मियां मोहम्मद इलियास भट्टू की जानिब से पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर का शहजाद पैलेस में तमाम। साजिद लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आरावाला के कारकुनान सोशल मीडिया टीम के एजाज़ में पुरवकार तकरीब इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें ओहदेदारों की शिरकत हुई। इमरान खान की रिहाई के लिए दुआ। तफसीलात के मुताबिक शहजाद पैलेस आरावाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ अफ्रीका के नायब सदर मियां इलियास भट्टू ने इफ्तार डिनर का एहतमाम करवाया। एहतमाम की मैनेजमेंट चौधरी रिजवान साबिक काउंसलर और मियां इमरान जोया मियां आमिर भट्टू के इफ्तार डिनर में NA 139 पाकपतन राव उमर हाशिम रियाज अरशद खान न्याजी साबिक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पाकपतन मियां असलम सुखेरा पीर तारिक क्यूम खगा चौधरी ताहिर न्याज साबिक काउंसलर मलिक मोहसिन मजीद दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। इफ्तार डिनर के मौका पर बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की रिहाई के लिए दुआ भी करवाई गई। शालीमार टाउन के बेशतर इलाकों की गली मोहल्लों में आवारा और बावले कुत्तों के ग्रोह शहरियों के लिए खतरे का बायस बन गए हैं। आवारा और बावले कुत्तों के काटने के केसेस में भी आए रोज इजाफा हो रहा है और कुत्तों की तादाद में भी इजाफे से शहर में खौफ व हरास फैल रहा है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से बावले और आवारा कुत्तों को तलब करने की मुहिम के आगाज की अपील कर रखी है। मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदा मोहम्मद असर मुश्ताक से। जी असर मुश्ताक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शालीमार टाउन के अक्सर इलाकों में आवारा और बावले कुत्तों का राज बरकरार है। बावले और आवारा कुत्तों के जुर्मट इंसानी जिंदगी के खतरे का बायस बन रहे हैं। शालीमार टाउन के अक्सर गली मोहल्लों और बाजारों में आवारा कुत्तों के पूरे ग्रोह खतरे की अलामत हैं। शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। शहरियों का इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहना है, गली मोहल्लों में बावले और आवारा कुत्तों के जुर्मट इंसानी जिंदगियों के लिए खतरे का बायस बनते जा रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों की जिंदगियां भी दाव पर लगी हैं। कुत्तों की तल्फ करने के कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। इलाका कॉलेज पार्क, शाही रोड, मोहम्मदीन कॉलोनी, शेलर रोड और उमर पार्क में आवारा और बावले कुत्ते दिन रात गिरोह की शक्ल में सरेआम घूमते नजर आते हैं। मजीद शहरियों की जानिब से यही कहा गया कि अक्सर गली मोहल्लों के मुख्तलिफ चौराहों में आवारा कुत्तों के जुर्मट इंसान नमाजी हजरात के लिए भी खतरे का बायस बन रहे हैं। स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा और तालबात और गली में खेलने वाले बच्चों को भी जिंदगियां जो है गैर महफूज गुजारने लगे हैं और ख़ास तौर पर सुबह सवेरे वॉक पर जाने वाले मर्द व ख़वातीन समेत दीगर राहगीरों का सुबह के वक्त गुजरना भी किसी मुश्किल से बलातर नहीं रहा। लिहाजा इलाका मुकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील कर रखी है बावले और आवारा कुत्तों को तलब करने की मुहिम का आगाज किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अजहर मुश्ताक तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद अंधा कत्ल ट्रेस थाने कस्से से पुलिस ने चंद योम कबल होने वाले अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। मकतूल इसहाक के कत्ल में मकतूल की बीवी समरीन बीबी और आशना दिलावर मुलविस निकले। थाना कस्से से पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजमान का सुराग लगाया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। मकतूल की बीवी ने मकतूल इसहाक को नींद की गोलियां दी और बाद में अपने आशना के साथ मिलकर इसे कत्ल कर दिया। मुलजमान समरीन के दिलावर के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। DPO हाफिजाबाद फैसल गुजार ने अंधा कत्ल ट्रेस करने पर SDPO सर्कल पिंडी भटिया और इनकी टीम को शाबाश दी। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाते हुए कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। खबर शामिल करते हैं डोकरी से। ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर आमिर चांदलू की रिपोर्ट के मुताबिक डोकरी के रिहायशी 16 बरस के नौजवान लड़के शराज मेरानी ने जहरीली अद्वियात खाकर खुदकुशी कर ली। नौजवान को बेहोशी की हालत में कामरेड हैदर बख्श जतोई तालका अस्पताल में लाया गया तो डॉक्टरों ने नौजवान की हालत ख़राब होने के बायस लाड़काना रेफर कर दिया। अस्पताल मुंतकिल होने के बाद नौजवान ने दम तोड़ दिया। राय के मुताबिक पसंद की शादी ना करवाने पर नौजवान लड़के ने खुदकुशी की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।